अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी एक और वीडियो आ गई है कोड वर्जियान के चैनल के ऊपर। और आज की वीडियो में बताने जा रहे हूँ कि पाइथन के अंदर लिस्ट कंपैरिजन असल में होते क्या है। आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि पाइथन के अंदर कैसे हम लूप करते हैं अपनी लिस्ट को। तो आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि पाइथन के अंदर क्या लिस्ट कंपैरिजन असल में होते क्या है। सही है, तो इस वीडियो को प्लीज शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। हमारी 27 वीडियो है जो हम आज की वीडियो कवर करनी, 27 या 28 वीडियो है। ओके, बट एनीवे जो भी वीडियो आपको पसंद आनी हो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो चले, अपनी 28 वीडियो है हमारी। हाँ, तो अपनी 28 वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स डू अ कोडिंग विद लाफिंग गाइस। अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं पाइथन के अंदर, जिसके आपको अंदर लिस्ट कंपैरिजन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए हमने आज की अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, लिस्ट कंपैरिजन के बारे में जानते हैं। और हमारी ऐसे कि एक पूरी सीरीज चल रही है अभी लिस्ट के अंदर। तो अभी हमारी ये शायद पांचवी वीडियो, पांचवी छठी, हमने बहुत सी वीडियोस लिस्ट के अंदर कंप्लीट कर ली हैं। लिस्ट कंपैरिजन, देखिए लिस्ट कंपैरिजन क्या करता है, वो ऑफर्स करता है आपको एक छोटा सा सिंटैक्स। जब आप चाहते हो क्रिएट करो एक नई लिस्ट जो बेस होती है वैल्यूज के ऊपर, वो भी आपके एग्जिस्टिंग लिस्ट। एग्जाम्पल अगर आपको दूं, देखें, बेस ऑन अ लिस्ट फ्रूट्स, जैसे कि आप चाहते हो यू वांट अ न्यू लिस्ट, मतलब आप चाहते हो, आप एक नई लिस्ट चाहते हो कंटेनिंग उसमें हो ओनली फ्रूट, सिर्फ फ्रूट्स विद द लेटर ए, वो भी लेटर ए के साथ इन द नेम, विदाउट, बिना किसी लिस्ट कंपैरिजन से। यू हैव टू राइट अ फॉर स्टेटमेंट, आपको उसके लिए फॉर स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, वो भी कंडीशनल टेस्ट के साथ अंदर उसके। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने पहले एक फ्रूट्स की लिस्ट बनाई, हमने फिर एक दूसरी लिस्ट बनाई जिसको हमने खाली रखा, फिर हमने फॉर लूप के थ्रू अपनी जो फ्रूट्स की लिस्ट है उसको लूप थ्रो किया। फिर हमने इफ स्टेटमेंट डिफाइन करके एक ए स्ट्रिंग बनाया, मतलब एक स्ट्रिंग, हमने ए स्ट्रिंग ऐसा स्ट्रिंग लिखा हमने ए को। फिर उसके अंदर हमने इन कीवर्ड का इस्तेमाल करते हुए अपने एक्स वाला वेरिएबल लिख दिया जो हमने फॉर लूप में डिफाइन किया था। फिर जो हमारी न्यू लिस्ट थी, जो हमने एंड, जो हमने खाली रखी हुई थी, उसको मैंने मिला दिया, मतलब अपेंड कर दिया एक्स के साथ अपेंड मेथड के थ्रू। अपेंड मेथड को आपका मतलब आप सबको उसका फंक्शन पता है, वो दो चीज़ों को मिलाता है। तो मैंने कहा जो हमारी खाली वाली लिस्ट है उसको हमारे एक्स वाले वेरिएबल से मिला दो, और हमारे एक्स वाले वेरिएबल में अभी फ्रूट्स की लिस्ट है। तो फिर हमने प्रिंट कर दिया अपनी नई लिस्ट को। अब आउटपुट में मुझे एप्पल बनाना, चेरी, कीवी, मैंगो देगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो मैंने यहाँ पे एक फाइल तो पहले से बनाई हुई है। अब देखो यहाँ पे एक लिस्ट बना लेते हैं। इन्होंने क्या लिस्ट का नाम दिया हुआ है, इन्होंने दिया हुआ है फ्रूट्स। तो हम भी फ्रूट्स की एक लिस्ट बनाएंगे जिसके अंदर मैं फ्रूट्स दूंगा बेटे आशा, जैसे कि एप्पल हो गया, बनाना हो गया, कीवी हो गया, ऑरेंज ले लो, मेलन ले लो, और यहाँ पे आप वाटरमेलन ले लो। अबे क्या हो गया यहाँ पे, अब वाटरमेलन ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पे जब इतना हो गया, अब हम एक नई लिस्ट बनाएंगे जिसको हम खाली लिखेंगे न्यू लिस्ट के नाम से। सही है, अब हम क्या करेंगे, फॉर स्टेटमेंट डिफाइन करेंगे जिसको अंदर हम एक्स डिफाइन करेंगे, आप आई भी डिफाइन कर सकते, कुछ भी। इन कीवर्ड लिखना, अपने फ्रूट्स वाली लिस्ट का नाम लिख देना। सही है, अब आपने क्या करना है, सिंपली जब आप इतना कर लो तो यहाँ पे हमने एक्स का वो बनाया है क्या, वेरिएबल। तो आपने बस क्या करना है, आपने इफ स्टेटमेंट डिफाइन करना है, राउंडेड ए को ऐसा स्ट्रिंग लिखना है, और यहाँ पे इन एक्स डिफाइन कर देना है, एंटर दबा देना है, प्रिंट करना है अपने यहाँ पे आपने प्रिंट नहीं करना, सॉरी, अपनी जो न्यू लिस्ट है, जो हमने खाली लिस्ट है वो लिखना है। अपेंड मेथड का इस्तेमाल करते हुए अपना जो एक्स वाला वेरिएबल है उसको प्रिंट कर देना, और फिर प्रिंट कर देना अपनी न्यू लिस्ट को। अब देखो सेव करोगे, रन करोगे, आउटपुट में एप्पल, एप्पल बनाना ऑरेंज इस तरीके से दे रहा है। अब यहाँ पे भी हमने उसी तरीके से किया हुआ है जैसे अभी हमने यहाँ पे किया हुआ है, देख सकते हो आप। न्यू लिस्ट को हमने अपेंड किया हुआ है, ये किया हुआ, वो किया हुआ है। ऐसा करो, अब सेव करो, रन करो। वो हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे इंडेंटेशन एरर दे रहा था, एरर नहीं, मतलब ये इसलिए सही से रन नहीं हुआ था क्योंकि हमने इसमें कोई स्पेस नहीं देनी। सही है, इसको विदाउट स्पेस रखो। अब विदाउट स्पेस रखा तो एप्पल, बनाना, ऑरेंज, वाटरमेलन, और जो ये मुझे आउटपुट दे रहा है ये हमारी न्यू लिस्ट का आउटपुट है। मतलब ये फ्रूट्स वाली लिस्ट है ना, आप समझ लो गई। अब ये हमारी न्यू लिस्ट के अंदर ये सारे आइटम्स, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, वाटरमेलन। सही है, क्योंकि हमने न्यू लिस्ट को अपेंड कर दिया अपने एक्स के साथ, और फिर वो न्यू लिस्ट के फ्रूट्स के अंदर जितने भी आइटम थे वो सारे न्यू लिस्ट के अंदर चलेगा, हमने उसको अपेंड कर दिया। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे अब हम करते हैं विथ लिस्ट कंपैरिजन। आप यू कैन डू ऑल दैट विथ ओनली वन लाइन ऑफ कोड, मतलब
आप लिस्ट कंपैरिजन के थ्रू आपने इतना सब कुछ लिखा, चलो इतना सब कुछ लिखा, ये डिफाइन किया, ये डिफाइन किया, लेकिन आप लिस्ट कंपैरिजन के थ्रू इन सबको आप एक ही लाइन में कर सकते हो। किस तरीके से आप ये सब कर सकते हो, देखो यहाँ पे आपने सिंपली बस एक नई लिस्ट बनानी है, सही है, न्यू लिस्ट बना देनी है जिसके अंदर आपने एक्स लिखा। अब यहाँ पे भी हमने इस तरीके से किया, एक्स डिफाइन किया फॉर एक्स इन फ्रूट्स, फिर हमने इफ, मतलब वही कोड हमने एक ही लाइन में इसको कन्वर्ट करी है। देखो एफ फॉर एक्स इन फ्रूट्स लिख दिया हमने, यहाँ पे सेमी कॉलन डिफाइन किया, इफ डिफाइन किया, ए लिखा, यहाँ पे हमने इन डिफाइन करके अपनी न्यू लिस्ट का नाम लिख दिया। जहाँ पे न्यू लिस्ट नहीं लिखो बल्कि फ्रूट्स लिख दो, सही है। तो यहाँ पे भी इन्होंने इसी तरीके से किया हुआ है, बल्कि एक्स लिख दो। अब देखो यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा अपनी न्यू लिस्ट को, देखो अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ अपनी न्यू लिस्ट को। इधर इन्होंने लिखा एक्स, मैंने भी लिखा फॉर एक्स इन फ्रूट्स, फिर हमने यहाँ पे क्या किया, हमने गलती, सॉरी मुझे लगा वो एंटर दबा के हम लोग ऐसे करते हैं तो इसलिए वो आदत हो जाती है ना बंदे को। तो अब देखो एप्पल बनाना, ऑरेंज वाटरमेलन, आप एक ही लिस्ट कंपेरिजन के थ्रू आप एक ही लाइन में अपने सारे कोड्स लिख सकते हो। ये आपका सॉर्टेड सिंटैक्स बन जाता है और आपका जो काम है वो थोड़ा जल्दी हो जाता है इस बहाने, सही है। अब द सिंटैक्स, ये सिंटैक्स होता है आपका लिस्ट कंपैरिजन का। अब देखिए जो रिटर्न वैल्यू है एक नई लिस्ट है जो लीविंग कर रही है आपके ओल्ड लिस्ट अनचेंज्ड, मतलब सिंटैक्स, सिंटैक्स का मतलब जो आपने शुरू में लिखा था ये एक एक्सप्रेशन है, जो एक्स है वो एक एक्सप्रेशन है। जो फॉर लूप था ये फॉर लूप तो आपको पता है, फिर इसके आगे जो फॉर लूप के अंदर हमने एक्स लिखा ये एक आइटम का था, आइटम का था, फिर हमने इन कीवर्ड का डिफाइन करके, फिर हमने इन कीवर्ड के आगे जो फ्रूट्स लिखा ना, फ्रूट्स, ये एक इटरेबल था। क्या था, ये एक इटरेबल था, ये आपने याद रखना क्या था, ये एक इटरेबल था। फिर हमने यहाँ पे इफ कंडीशन डिफाइन की, इफ डिफाइन किया, इफ के आगे आप कुछ भी लिखो, जैसे कि इफ के आगे मैंने यहाँ पे ए लिख दिया ऐसा स्ट्रिंग, सही है। तो ये है एक कंडीशन, ए एक कंडीशन है, फिर हमने एक बार से ट्रू डिफाइन कर दिया, सही है। तो मतलब हाँ यार, इफ कंडीशन से हमने बोला हाँ यार ये हमारी ए जो है वो हमारी स्ट्रिंग के अंदर जो हमारा ए है ना स्ट्रिंग, वो है हमारे लिस्ट के अंदर, सही है। कंडीशन, देखो जो कंडीशन होती है एक फिल्टर की तरह होती है जो सिर्फ एक्सेप्ट करती है आपका आइटम्स, जो एवेल्यूएट करते हैं वो भी ट्रू कीवर्ड, ट्रू को, और ट्रू किस में आता है, बूलियन में। अब देखो यहाँ पे इस एग्जांपल में सिर्फ एक्सेप्ट कर रहा है आपका आइटम दैट आर नॉट एप्पल, जो नहीं है एप्पल, सही है। ये देखो यहाँ पे हमने एक लिस्ट बनाई हुई है जिसको हमने फ्रूट्स का नाम दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे हमने न्यू लिस्ट को प्रिंट किया, सेव करूंगा, रन करूंगा, देखो बनाना, कीवी, ऑरेंज, मैनल, वाटरमेलन, एप्पल इसने नहीं दिया। अब देखो एप्पल आप जितने भी लिखोगे वो हटा देगा, क्यों, क्योंकि हमने ऐसा फंक्शन डिफाइन किया कि ये सिर्फ एप्पल को ही हटा देगा। ये जितने भी अभी एप्पल होंगे ना, जितने भी मैं डालता रहूंगा ये सारे एप्पल हटाता रहेगा, ये सिर्फ एक्सेप्ट करेगा आइटम जो नहीं है एप्पल, सही, ये सिर्फ वो वाले आइटम एक्सेप्ट करेगा, बाकी जितने भी आपके आइटम्स हैं उन सबको एक्सेप्ट करेगा, लेकिन एप्पल को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब देखें द कंडीशन, इफ एक्स इक्वल्स टू एप्पल, ये रिटर्न करेगा ट्रू, वो भी सारे एलिमेंट्स के जो अदर होते हैं, जैसे कि एप्पल जो मेकिंग कर रहे होते हैं आपकी न्यू लिस्ट को कंटेन करते हुए सारे फ्रूट एक्सेप्ट एप्पल। देखिए जो कंडीशन होती है वो ऑप्शनल होती है और ओमिटेड भी हो सकती है। विथ नो इफ स्टेटमेंट के साथ, अगर आप बिना किसी इफ स्टेटमेंट के तरह साथ इसको करोगे तो देखो ये आपको आउटपुट में एप्पल बनाना, कीवी, ऑरेंज, मेलन, वाटरमेलन वो सब ही देगा ऑब्वियसली, सही है, अगर आप इसको बिना इफ स्टेटमेंट के थ्रू करते हो। इटरेबल, देखिए जो इटरेबल है वो कैन भी किसी भी इटरेबल ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे कि लिस्ट ले लो, ट्रिपल ले लो, ईटीसी, सही है। मतलब आप यूज कर सकते हो रेंज फंक्शन को क्रिएट करने के लिए अपना इटरेबल, क्या क्रिएट करने के लिए, इटरेबल। देखो सेव करा, रन करा, देखो 0 1 2, मतलब इसने क्या किया, मैं 10 मैंने कहा रेंज 10 तक जितने भी नंबर है वो प्रिंट कर दो। अगर मैं यहाँ पे 100 लिखूंगा तो 100 तक प्रिंट कर देगा नंबर। ये होता है इटरेबल, आप रेंज फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए इटरेबल क्रिएट कर सकते हो। सेम ये सेम एग्जाम्पल है, लेकिन इसमें हमने कंडीशन का इस्तेमाल किया है। ये सिर्फ एक्सेप्ट करेगी नंबर जो कम है 5 से, मतलब जो कम हो, जो छोटे हैं ना 5 से, वही नंबर एक्सेप्ट करेगा। 0 1 2 3 4 दे रहा है सिर्फ, क्योंकि 0 3 1 4 ही छोटे हैं 5 से, क्योंकि हमने यहाँ पे इफ कंडीशन का इस्तेमाल करते हुए हमने 5 को लेस देन एक्स, मतलब 5 से, मतलब x जो हमारे x के अंदर जितने भी नंबर्स हैं ना, अगर मैं 100 भी लिख दूँ लेकिन मुझे 4 तक देगा, क्योंकि हमने इफ कंडीशन के थ्रू बोला x के अंदर जितने भी नंबर हैं, लेकिन मैंने 5 ग्रेटर देन x, सॉरी यहाँ पे हमने 5 डिफाइन किया, लेस देन का डिफाइन करते हुए x लिख दिया, मतलब x के आगे जितने भी नंबर, x के में कितने भी नंबर होंगे वो 5 से बड़े नहीं होने चाहिए, 5 से छोटे ही हों, सही है। एक्सप्रेशन,
एक्सप्रेशन इज द करेंट आइटम है, वो भी इटरेशन के अंदर, लेकिन ये ऑल्सो आउटकम करता है जो आप मैनिपुलेट कर सकते हो पहले। इट जैसे कि एंड्स होते हैं लाइक लिस्ट आइटम, वो भी नई लिस्ट के अंदर। देखिए इसमें हम सेट कर रहे हैं अपनी वैल्यूज, वो भी नई लिस्ट पे टू अपर केस, मतलब आप जितने भी आपके आइटम है वो अपर केस में हो जाएंगे, सारे कैपिटल में हो जाएंगे। ये देख सकते हो, मैंने आपको ये पहले भी बताया था, एक वीडियो में बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा। अब आप सेट कर सकते हो आउटकम वॉट एवर यू लाइक, आप सेट कर सकते हो अपनी वैल्यूज, ऑल वैल्यूज, वो भी नई लिस्ट के अंदर टू हेलो। सही है, मतलब जितनी भी अभी आपकी वैल्यूज है ना वो सारी हेलो में कन्वर्ट हो जाएंगी। देखो हेलो 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 हेलो, जितने भी आपके आइटम्स हैं। हाँ, क्योंकि हमने यहाँ पे हेलो का इस्तेमाल किया, मैंने स्ट्रिंग को हेलो में लिखा, हेलो को ऐसा स्ट्रिंग लिखा, फिर हमने फॉर लूप से बोल दिया जितने भी हमारे, जो हमने लूप थ्रो कर दिया अपनी लिस्ट को, और जितने भी हमारे आइटम उसको उसने हेलो प्रिंट कर दिया। ये एक्सप्रेशन ऑल्सो आउटकेन कर सकता है कंडीशन नॉट लाइक अ फिल्टर बट एज वे टू मैनिपुलेट करने के लिए द आउटकम। अब देखो इस एग्जाम्पल में हम रिटर्न कर रहे हैं ऑरेंज, वो भी इंस्टेड ऑफ बनाना। देखो सेफ रन, देखो यहाँ पे जहाँ पे हमने ऑरेंज लिखा था लेकिन ये बनाना लिखा था, वहाँ पे मुझे ऑरेंज दे रहा है। हमने क्या एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया है। एक्सप्रेशन इन द एग्जाम्पल अब कह रहा है कि रिटर्न करो आइटम इफ इट इज़ नॉट बनाना, इफ इट इज़ बनाना रिटर्न करो ऑरेंज। ओके, तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी जिसके अंदर में लिस्ट कंपैरिजन के बारे में जाना है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, तो गुड बाय।